हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। मॉक टेस्ट सीएचएसएल जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए है, खासकर उसी के लिए है। लेकिन दूसरे एग्ज़ाम्स के बच्चे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। आप एमटीएस के लिए भी मान सकते हैं, सीपीओ के लिए भी मांग सकते हैं। प्रीवियस ईयर से अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल जरूर बताएं, ठीक है। तो आप पहले खुद से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। तो पिक ले लें, स्क्रीनशॉट लेके देख लें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है एंटोनिम, दिए गए वर्ड का एंटोनिम। तो वर्ड क्या दिया है? मिटिगेट, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट करना यानी लेसन करना, लोअर करना, रिड्यूस करना, बहुत सारे इसके वर्ड आते हैं। घटाना, पालिएट, प्लाकेट, सूद, पैसिफाई, एले, एवेज, ठीक है। इसी सेंस में ये वर्ड भी आ जाता है। तो कम करने का उल्टा चाहिए तो यहाँ एग्रावेट, बढ़ाना। एग्रावेट मतलब बढ़ाना, ठीक है, किसी का दुख तकलीफ को बढ़ाना। स्टेगनेंट या स्टैगनेंट जो वर्ड हम जानते हैं वही है कि है जमाना या जमा हुआ, जिसे बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, स्थिर। तो ये हमारा स्थिर के सेंस में आ गया। सफर करना यानी पीड़ित या झेलना। इंस्टिगेट मतलब होता है उकसाना, किसी को भड़काना, है ना। और इसको एक्साइट भी बोलते हैं, एक्साइट करना, एंटाइस करना, बहुत तरह के वर्ड आते हैं इसमें। नेक्स्ट है मीनियन। मीनियन मतलब होता है नौकर कह सकते हो, नौकर कह सकते हो, गुलाम कह सकते हो। देखो मिनी लगा हुआ है, तो जिस वर्ड में मिनी लगा हो वो कहीं ना कहीं छोटा होता है, ऐसे याद रखना। तो नौकर का उल्टा क्या हो जाएगा? मास्टर, ठीक है। मेजॉरिटी, बहुमत, होस्ट। होस्ट कौन होता है? जो मेज़बान होता है किसी प्रोग्राम में, जो आपको इनवाइट करके इंटरव्यू वगैरह लेता है, वो होस्ट होता है। कोरम होता है ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक दल होता है जो बनाया जाता है ताकि वो कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर सके, ठीक है, कोई डील कर सके, उसको अधिकार दिया जाता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए, उसी को कोरम कहते हैं। बोलचाल में भी इसको कोरम ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने से डील कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सिनोनिम, दिए गए वर्ड का सिनोनिम। सिनोनिम बताना है। पर्यायवाची। स्टर्न मतलब होता है कठोर, कठोर या कड़ा, हार्ड, हार्ड कहते हैं, ऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिडेंट कहते हैं, बहुत तरह के वर्ड आते हैं। तो हार्ड का पर्यायवाची क्या होगा? स्ट्रिक्ट हो जाएगा। यंग हम जानते हैं, जो होगा नहीं। लीनियंट मतलब हो गया दयालु, लीनियंट यानी सॉफ्ट, माइल्ड। स्टेम तो आपका तना हो गया। चलो बार्बरिक यानी असभ्य, असभ्य। तो असभ्य का अनसिविलाइज्ड सिनोनिम हो जाएगा बार्बर। बार्बर क्या है? तो वर्ड ही अलग हो गया। प्री मेडिटेटेड हो गया पूर्व चिंतित, पूर्व चिंतित, पहले से आदमी सोच में पड़ा हुआ है, पूर्व चिंतित हो गया, ठीक है। एंड थॉर्नी मतलब कटीला, कठीला तो लिख नहीं होगा, कटीला, कांटों से भरा, थॉर्नी है तो कटीला। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे के वर्ड्स। उम्मीद है कि आप सही जा रहे होंगे। all these are important questions for your coming exams, for your all exams, CHSL, MTS, CPO और फाइनली अगर CGL हुआ Tier 2 तो उसके लिए भी। अ फेयर क्रैक ऑफ द whip, जी हाँ, तो इसका क्या मीनिंग होगा? अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, एक ऐसा समय जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है सक्सेसफुल होने के लिए,
उसी को फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप कहते हैं। व्हिप मतलब क्या होता है? चाबुक, ठीक है, एक तरह का चाबुक होता है। अब मान लो कि किसी को बहुत जोर से चाबुक पड़ रहा है, चाबुक से कोई मार रहा है, अब अचानक चाबुक जो है टूट गया, क्रैक पड़ गया, तो उसको एक मौका मिल गया, कुछ देर के लिए राहत हो गया, ठीक है, उस पर क्रैक हो गया तो उसको एक मौका मिल गया, राहत हो गया, या वो बच के भाग भी सकता है। तो यही सेंस है फेयर क्रैक, अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय या ऐसा समय जहां आप कामयाब हो सकते हैं, दैट इज अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप। व्हिप को फ्लॉग भी बोलते हैं। फ्लॉग से हमारा एक इडियम बनता है ना, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को मारना, मतलब यूजलेस एफर्ट, बिना मकसद का या बेकार की कोशिश। नेक्स्ट एक और इडियम है, टॉक वंस हेड ऑफ, मतलब इतनी बात करना कि किसी का माथा उड़ जाए। इट इज एक्चुअली टॉक लाउडली, मतलब किसी से बहुत बातें कर, खासकर जोर जोर से, तो इसी को बोलते हैं टॉक वंस हेड ऑफ, मतलब उसकी बातों से आपका सिर फट सकता है, हेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, टॉक लाउडली। ये अमेरिकन इडियम है। नेक्स्ट, अब 7 to 8 जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप देख लें। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इंप्रूव द सेंटेंस। ऑल द एलिगेशंस, मतलब जो आरोप हैं, लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस, आधारहीन पाए गए। तो यहाँ पे लेवल्ड अगेंस्ट, जो लेवल्ड वर्ड जो है, इसको इंप्रूव करने के लिए कहा गया। अगर गलत है तो बताएं क्या होगा? जी हाँ, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि लेवल के साथ अगेंस्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका लेवल्ड अगेंस्ट ही ठीक है, उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और लेवल क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ पे तो अगेंस्ट है सर, एक्चुअली ये पास्ट में जा रहा है ना, V2 है, तो सारी क्रियाएं पास्ट होंगी, तो ये तो V2 है, इसलिए इसको चेंज नहीं करते। तो इट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आंसर ई। ओके, चलो 8 नंबर, he cannot succeed in business because he works by fits and starts। and starts भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है irregularly, मतलब अनिरंतर रूप से। तो ये इडियम सही लिखा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये कोई यहाँ नहीं होगा, ठीक है, जो लिखा है वो सही है कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि वो इरेगुलरली काम करता है, रेगुलर काम नहीं करता। चलो, तो यहाँ दोनों इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कैसे थे? नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई करेक्शन की जरूरत हमें नहीं थी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो किसका स्पेलिंग यहाँ पे गलत है? यहाँ ऑब्नक्सस, यहाँ पे नहीं हो, है ना, और पेनिट्रेट में एक एन एक्स्ट्रा है, 9 में एंड पेनिट्रेट, ठीक है। ऑब्नॉक्सस मतलब कोई ऐसी चीज जो अप्रिय हो, अच्छी ना हो। फेरोसस मतलब भयानक, डरावना। परनिसस मतलब खतरनाक, और मैंडसस मतलब झूठा। पेनिट्रेट एंड फोरेट का एक ही मतलब है, छेद करना। पेनिट्रेट और परफोरेट, इरिटेट करना, किसी को तंग करना, और हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, ठीक है। चल, ऑल दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। चलिए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, अरेंजमेंट। क्या सेंटेंस की शुरुआत टू से होगी? नहीं। एंड से होगी? नहीं। मतलब आर और एस वाले निकाल दो, आर निकाल दो, एस निकाल दो, ठीक है। दा से हो सकती है जो कि 2 जगह है, तो कहाँ से चलेंगे? तो एक्चुअली सेंटेंस स्टार्ट होगा एग्री के साथ, हम यहाँ जोड़ेंगे टू को, एक पेयर बनाएंगे अग्री टू, तो अग्री प्लस टू लगेगा, यानी कि पी के बाद क्या आएगा? आर आएगा। तो पी आर वाला कौन सा है? यहाँ पे मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड टू इंक्रीज देयर वेजेस, ठीक है। सो वर्कर्स क्या किए? कॉल्ड ऑफ, यानी कि कैंसिल कर दिए
कॉल ऑफ फ्रेज है कैंसल, क्योंकि उनकी जो वेजेज है मेहनताना मजदूरी उसको बढ़ाने का मैनेजमेंट क्या हो गया, सहमत हो गया। तो जो स्ट्राइक किया था यहाँ ई होगा स्ट्राइक, वो कैंसिल कर दिया और वो रिटर्न टू वर्क हो गए। ठीक है, क्यू एस, तो आंसर इज पी आर क्यू एस। चलो बहुत ही आसान था, मुझसे पहले तो आप लोग कर लिए होंगे, बिल्कुल आपको करना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देख लीजिए। ओके, तो यहां से स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करेंगे? द बाइबल सब्जेक्ट है। द बाइबल क्या है? सेक्रेड बुक है। क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू से कितने जा रहे हैं? एक यूनिक कैरेक्टर, बाइबल कैरेक्टर नहीं है तो ये हमारा एस थोड़ी होगा, वैसे भी एस है नहीं। अब क्यू के बाद क्या होगा? तो बाइबल सेक्रेड बुक ऑफ ऑल क्रिश्चियंस। ठीक है, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बाइबल से लेकर यहाँ तक मान के चलो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे। तो क्यू के बाद पी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वर्ब लगता है। लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मोहन दी साइंटिस्ट। ठीक है, अब यहाँ हम वर्ब लेंगे ना इज, तो ये किसके लिए होगा? मोहन के लिए होगा। बिल्कुल वही चीज हुआ, बाइबल के बाद ये वाला जो पार्ट है ये आपका उसका कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, और फिर बाइबल के लिए वर्ब यहाँ पे हमारा ये आ रहा। तो क्यू पी एंड देन एस आर। ठीक है, चलो पेयर कर दीजिए, आराम से बनता है, कोई इश्यू नहीं होता। पेयरिंग सीखिए। अगला क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट का, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्विट के साथ, एक्विट का मतलब बरी करना, माफ करना, छोड़ देना। ठीक है, यानी क्विट कर देना, क्विट मतलब छोड़ना, तो एक्विट मतलब भी वही है। तो यहाँ एक्विट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा आपको पता होगा, ऑफ लगता है। जज ने एक्विट ऑफ कर दिया प्रिजनर को। ठीक है, मर्डर का चार्ज उस पर लगा था, उसे उसको बरी कर दिया। एक्विटेड द प्रिजनर ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर, एक्विट हो गया। या फिर और वर्ड है अब्सॉल्व है, इन सब अब्सॉल्व में तो खैर फ्रॉम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन अब्सॉल्व का मीनिंग वही है जो एक्विट का मीनिंग है, प्रीपोजिशन अलग है बट मीनिंग सेम। एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड, दो दोस्तों के बीच एक आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? खड़ा हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ब्रेक आउट या ब्रोक आउट, क्योंकि यहाँ पे बात पास्ट की होगी तो हम ब्रेक क्यों नहीं ले रहे हैं सर? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ब्रेक्स होना चाहिए था। रोज अप यानी उगना, या ब्रोकिन क्या होता है? घुस जाना कहीं पे जबरदस्ती, ब्रेक इनटू द हाउस टाइप। और ये तो राइज करना का होता है रोज। ठीक है, चलो तो आंसर इज ब्रोक आउट। ब्रोक आउट मतलब हो गया कोई आग, महामारी या युद्ध वगैरह, या कोई बहस छिड़ जाना, उसके लिए हम ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। अब चूंकि वर्ब है तो इसका रूप बदला जा सकता है, गॉट द पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ब्रोक आउट हो गया, अदरवाइज इट्स ओके, इट इज ब्रेकआउट। नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूशन, गुड, नाइस क्वेश्चन। पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, क्या होता है वो? वेटरन, जिसको लंबा अनुभव है, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड है। स्टॉलवर्ट क्या होता है? बहादुर। पेडांटिक लेडी, पेडांटिक पर्सन कौन होता है? जो दिखाता है अपना ज्ञान बहुत बघारता है, पेडांटिक है, छोटी छोटी चीजों में नुक्स निकालता है, शो ऑफ करता है, मतलब अपने नॉर्मली ज्ञान का शो ऑफ करता है, कपड़ों का और दौलत का नहीं। इटरेंट कौन होता है? यात्री, जो यात्रा करता है। अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, जो अपने पाप का प्रायश्चित करे, रिपेंटेंस। एक्सपिएट मतलब होता है अमेंड करना, सुधार करना, प्रायश्चित नहीं, सुधार है, कुछ गलत हो गया तो सुधारना, अमेंडमेंट को एक्सपिएशन या एक्सपिएट बोलते हैं। और रिपेंटेंस तो हो गया प्रायश्चित करना। रिडीम्पशन भी रिडीम से बना है, रिडीम मतलब कोई चीज प्राप्त करना। रिडीम, जैसे आपको कोई कूपन मिलता है तो आप रिडीम करते हो, तो रिडेम्पशन हो गया, क्षतिपूर्ति। सल्वेशन मतलब हो गया मुक्ति। ठीक है, ईश्वर मुक्ति दे तो लोग स्वर्ग जाएं ऐसा बोलते हैं, तो साल्वेशन मुक्ति को कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस।
वॉइस दिया हैव द बॉक्स ब्रोकन, ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो हम एक्टिव से स्टार्ट करेंगे। तो हैव का अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो गेट से हम लेके चलेंगे और फिर सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो कोई तो खोलेगा ना, तो सब्जेक्ट चाहिए। तो हैव समवन टू ब्रेक द बॉक्स, या किसी को बुलाओ कि बॉक्स खोल सके। दे हैव, दे अपने से नहीं ले सकते, समवन वगैरह ले सकते, समवन, समबडी। हैव द ब्रोकन बॉक्स कोई मीनिंग नहीं है। ब्रेक द बॉक्स तो ये तो इंपेरेटिव हो गया, अगेन मीनिंगलेस। मान लो क्वेश्चन आया इसी टाइप का, हैव योर हेयर कट, ठीक है, हैव योर हेयर कट, तो इसी तरह बनेगा गेट समवन टू कट, गेट समवन टू कट योर हेयर। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट, narration. Gavaskar said, "Bravo, Ajay, you have done well." गवास्कर ने ब्रावो से अजर से कहा कि तुमने अच्छा किया। देखिए, जब ब्रावो यूज करते हैं ना तो हम लोग जिरंट का भी यूज करते हैं, अपलोडेड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। कॉन्ग्रेचुलेटेड अजर सेइंग दैट ही हैड, हैव का हैड हो जाए यहाँ पे, ये देख लीजिए, ऐसे हैड डन तो सब में ले लिया है, इसमें खैर लिया ही नहीं है तो ऐसे ही तो यहाँ हैव का हैड नहीं था, बाकी में था, बढ़िया। लेकिन आपका आरवी जो है एक्सक्लेम नहीं होगा, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है क्योंकि कुछ अच्छा किया होगा, सेंचुरी मारी होगी, मैच जिताया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेट किया सेइंग करते हुए, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हम जिरेंट का यूज करेंगे। इसी तरह कभी कभी अपलाउड भी दे देगा, हो सकता है यहाँ पे अपलाउडेड होता, वो नहीं था, क्योंकि ये भी आगे जिरेंट का यूज करता है, ठीक है। तो आंसर इज सी, congratulated Ajhar saying that he had done well. 19 to 20, we have common errors now. Take a pick and then you can solve it. Chief idea of very common type of traveler is to, देखिए यहाँ is लगा है मतलब प्रेजेंट में जा रहे हैं, तो जब यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पास्ट कैसे होगा, तो यहाँ कैन लगेगा। कैन कि जो एक ट्रैवलर होता है ना, यात्री, उसका मुख्य मकसद क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों का दर्शन कर सके प्रेजेंट में। ये एक फैक्ट है या एक जनरल स्टेटमेंट है, तो जनरल स्टेटमेंट में हम कुड का या पास्ट का यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी या बी, देखो यहाँ टू बी लगा हुआ है तो टू हटा दीजिए, यहाँ पे टू की ज़रूरत नहीं है। द डिमांड के लिए ही, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस एम्प्लॉय क्या है, बी रीइंस्टेटेड। रीइंस्टेटेड मतलब होता है कि जिसको हटा दिया गया था, ठीक है, डिसमिस कर दिया गया था एम्प्लॉय को, उसको फिर से काम पे रख लिया जाए, और वो क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका वो ऑलरेडी एक ही वर्ब लेगा, वो है बी, टू बी की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट डिमांड है जो कि एक ही वर्ब लेगा। एक हैज भी लगा है बट उसके साथ दूसरा वर्ब बी, टू अनावश्यक है, अनवांटेड है। ये फ्रेज है और क्लोज टेस्ट है। आपको एक बार पढ़ लें, पिक ले लें, ठीक है, सारे वर्ड्स देख लें, मीनिंग हो गया। चलो, यूनिवर्सिटीज इन इंडिया मस्ट लर्न टू व्हाट, यहाँ पे हमको एक सवाल वर्ड भरना है, तो ऑप्शन हमारे पास है एनकरेज, जो आपने आंसर किया होगा मैच कर लीजिए। एनकरेज कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया लिखना चाहिए, लर्न टू एनकरेज, किस चीज के लिए एनकरेज करने की बात हो रही है, किस चीज के लिए एनकरेज, लर्न टू एनकरेज इंडिविजुअलिटी, वैरायटी एंड डिसेंट, ठीक है, डैश अ क्लाइमेट ऑफ टॉलरेंस। चलिए आगे का प्रीपोजिशन लिख लीजिए, ठीक है, डिसेंट डैश विद इन, यहाँ पे हम विद इन लेने वाले हैं, विद इन अ क्लाइमेट ऑफ टॉलरेंस,
कि हमारे यहाँ लोगों को सीखना चाहिए वैरायटी, और जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, उन सबको मतलब टॉलरेट करते हुए या उस टॉलरेंस के दायरे में उनके साथ रहने या जीवन गुजारने के बारे में। डिसेंट देयर इज even now but usually of sensational kind. General tendency however is to produce the Renaissance man who is dash to challenge। 23 के लिए ठीक है, आपने ऑप्शन देख लिया। नहीं मतलब क्या होता है, थोड़ा बदमाश, नहीं बदमाश। यहाँ देखो इसको हम लोग ग्रामर से बना लेंगे। अफ्रेड जो आ रहा है यहाँ पे अफ्रेड हो जाएगा, ठीक है। अफ्रेड टू, देखिए अफ्रेड तो ऑफ भी लेता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे भी1 लगा हुआ है इसलिए टू का यूज हुआ, ठीक है। अफ्रेड टू चैलेंज द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर और एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एट द इंटेलेक्चुअल लेवल एंड हु इज व्हाट। तो 24 नंबर के लिए क्या ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका 24 25 इसी से हो जाएगा। चलिए तो 24 में हम यहाँ भरने वाले हैं 2। 24 में आएगा टू ऑफन इंटेलेक्चुअल लेवल एंड हु इज टू ऑफ्टन एनेक्सेस, बहुत ज्यादा चिंतित, टू वार्म हिमसेल्फ इनटू द गुड डैश ऑफ द गुड ऑफ। यहाँ ऑफ लगा है तो ग्रामर से कुछ ना कुछ हम निकालने वाले हैं। ऑफ लगा है तो ग्रामर से कुछ ना कुछ आ जाएगा। गुड ग्रेसेस ऑफ, गुड ग्रेस, चलो गुड ग्रेस ले लेते हैं। गुड कनेक्शन तो नहीं पर गुड ग्रेस ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रेज था, गुड ग्रेसेस ऑफ, इनटू द गुड ग्रेसेस ऑफ द पीपल, यानी लोगों की अच्छाई या भलाई। हु काउंट्स दैट सो दैट ही मे बी एबल टू गेट ऑन। हमारे पूरे क्वेश्चन जो आपने बनाए होंगे, आपको अगर ऐसे ही और भी सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और कोई